सो हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ राशि। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट चल रही है जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें हम अपने कोडिंग के सारे फंडामेंटल्स देखे जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 के 6 लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें हमने पूरी यूनिट 1 खत्म कर दी है। उसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक बेसिक जो होती है ना कोडिंग की फंडामेंटल्स, जैसे कोडिंग की बिगनिंग की शुरू होती है, तो वो सारे डिस्कस हो चुके हैं कि आपके कहाँ कहाँ से हमें कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, पहला कोड कैसे लिखते हैं, हम उसके वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, डिफरेंस क्या है उन दोनों के बीच में। हम बहुत सारी चीजें वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज जाके वो चेकआउट करके आओ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर बताओ। और आज से मैंने जो हमें बोला था ना कि हम लेवल्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारी बहुत अच्छी लेवल एक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी यूनिट 2। तो ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट 1 है, जिसमें हम अपने बेसिक सारे कवर्स कर रहे होंगे। बेसिक तो ऑलरेडी कवर्स हो गए, अब हम आगे बढ़ होंगे कि आगे जो होते हैं ना, जब हम ऑलरेडी एक कोड लिख चुके हैं, कोड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हम वो और समझ होंगे। तो हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका नेम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड प्रेसिडेंस। यानी कि आप जो कोडिंग में यूज करोगे ना, पहले तो आपको टाइटल का मतलब क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर करा था, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या मतलब है इसका, हम कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करने वाले हैं। हमें एटलीस्ट हम जब कोई भी टॉपिक पढ़े ना, उसका टाइटल हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइटल है वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि आप जैसे नॉर्मली हम जैसे मैथ्स करते हैं ना, मैथ्स में जैसे प्लस माइनस वगैरह होती है, यही हमारे सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। ये हम कोडिंग में कैसे यूज करेंगे, कोडिंग में उन चीज को कैसे उतार के लाएंगे, हमें वो पता होना चाहिए। प्रेसिडेंस यानी कि किस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। प्रायोरिटी बोलते हैं ना कि प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सब्ट्रैक्शन की होगी या एडिशन की होगी, तो वो प्रायोरिटी वो हमारी सेट करना। तो ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट फर्स्ट है। हम ये बहुत बहुत शॉर्ट इंट्रो होने वाले एक टॉपिक पे, हम ज्यादा ऑलरेडी वो टॉपिक बहुत ज्यादा डीप है जो हम टॉपिक पढ़ने वाले ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उसके ना माइन्यूट माइन्यूट स्टेप्स पढ़ेंगे, हम इतनी जल्दी उस पर पूरा नहीं कूदेंगे, तो हम माइन्यूट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट 1 है। जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपके ये क्लियर नहीं हुआ ना, तो आपका बहुत बेसिक वीक हो जाएगा प्रोग्रामिंग में, क्योंकि यहीं से ना आपका बेसिक शुरू होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ये सिर्फ सिंबल्स की तरह। अब आप सोचोगे कैसे सिंबल्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, तो आपने मैंने आपको वहां पे भी फ्लो बोला था कि फ्लो चार्ट हमारे क्या है, कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो आपने वहां पे पूछा था कि हम डायग्रामेटिकल यानी कि कौन कौन से डायग्राम्स होंगे जो हम यूज करेंगे। तो वहां पे मैंने वो बताया था कि हमारा रेक्टेंगल होगा, हमारा सर्कल होगा, कि हमारा डायमंड शेप किसके लिए होगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सेम यही है हमारा जो ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स क्या, ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कैसे सिंबल्स होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। अब आपको दो नए टर्मिनोलॉजी लग रही होगी, तो ऑपरेंड्स क्या होता है और एक ऑपरेशन। ऑपरेशंस तो चलो सुना हुआ लग रहा होगा, अब आप सोचोगे ये ऑपरेंड्स क्या है। ठीक है, तो आगे अभी हम समझेंगे। बेसिकली आप ये समझ लो, ऑपरेटर्स आपके कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स आपके हो गए प्लस, बेसिक जो हमने मैथ्स में पढ़े हैं, प्लस माइनस, मॉड्यूलर ऑपरेटर। अब बोलोगे ये क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका जो बेसिकली परसेंटेज वाला होता था। ठीक है, मल्टीप्लाई, लेस देन और ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये सारे जो आपके ये है ना, ये आपके जो सिंबल्स हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स हमारे सिंबल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ ऑपरेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑपरेशन ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दो नंबर के बीच में हमारा सम होगा। ये सिंबल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो नंबर के बीच में हमारा माइनस होगा। तो ये कुछ ना कुछ हमारे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं एक या दो ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स आपके नंबर्स हो गए। अब ये तो है, ये अकेले तो परफॉर्म होंगे नहीं, किसी ना किसी नंबर्स पे होंगे ना। अकेले भी परफॉर्म होते, ये नहीं कि आप इनको अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, ये अकेले भी परफॉर्म होते हैं। फिर एक अलग ऑपरेटर आ जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ दो ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या, जैसे सपोज 2 3। अब आप देखो, ऑपरेटर सिंबल्स है, तो ये हमारा एक सिंबल लग गया प्लस, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि परफॉर्म होगा इन दो के बीच के ऑपरेंड्स में। तो अब आपको समझ में आ रहा है ऑपरेंड्स क्या है, हमारे वेरिएबल्स जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं।
चाहे वो नंबर हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेटर्स आपकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक सिंबल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑपरेशन जो कि आपके परफॉर्म हुआ होगा एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स आपके क्या हो गए, बेसिक से जो न्यूमेरिकल डिजिट होती है वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर इन सी कैन बी डिवाइडेड एज डिफाइंड एज ए सिंबल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल, लॉजिकल कॉम्प्यूटेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। अब आप सोचोगे क्या है, तो जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, ऑपरेटर्स अब आपको पता चल गया क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे बेसिक से कुछ नहीं है, सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो रहा होता है कुछ एक या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे। अब ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेंड्स आपको पता चल गया कि न्यूमेरिकल डिजिट्स हो सकती है, एक डिजिट हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब जो ऑपरेटर है सी में, ये सिर्फ सी की बात नहीं हो रही, चाहे आप और भी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जावा, ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो मैं आपको अभी तक सारे पढ़ाती हुई आ रही हूँ ना, जो मैंने आपको पढ़ा है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना, ऑपरेटर्स क्या है, कंपाइल इंटरप्रेटर, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। सब में चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज करो, वेदर इट सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब में आपको ये वाले टॉपिक्स मिलेंगे। तो आप ये वाले टॉपिक्स ना बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, तो स्टिल आप प्लीज अपने कान वगैरह खोल के बैठो, ये अच्छे से समझना है टॉपिक। ठीक है, जो ये ऑपरेटर है सी का, वो डिफाइन कर होते हैं सिंबल। ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कैसे सिंबल्स होते हैं, एडिशन सिंबल हो सकता है, सबट्रैक्शन हो सकता है, इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ मैथमेटिकल यही तो हो गया, मैंने बोला दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। ऑपरेंड्स आपके न्यूमेरिकल डिजिट, तो न्यूमेरिकल डिजिट क्या परफॉर्म करवाती है, कुछ मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस होती है। ठीक है, अब ऑपरेटर्स की कौन कौन सी टाइप होते हैं, ऑपरेटर्स आपका रिलेशनल होता है, बिटवाइज होता है, कंडीशनल है, लॉजिकल नहीं, मतलब आपके रिलेशन और बिटवाइज आपके ऑपरेटर्स है जो कि कुछ ना कुछ लॉजिकल कॉम्पिटिशंस, लॉजिकल मतलब लॉजिक वाले कॉम्पिटिशंस आपके चल रहे होते हैं, लाइक 2+3 यानी कि 5 लॉजिक हुआ ना यहाँ पे। तो आपके ये काम चल रहे होते हैं वेरिएबल्स पे या वैल्यूज पे। तो वैल्यूज और वेरिएबल्स जो यूज होते हैं ऑपरेटर्स के साथ, हम उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। यही जो वैल्यूज मैंने बताया, वैल्यूज आपकी वही न्यूमेरिकल डिजिट हो सकती है या कोई वेरिएबल हो सकता है जो कि यूज होगा किसी भी ऑपरेटर के साथ। अगर इनके ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है ना इस सिंबल के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से क्लियर रखना कि आपका ऑपरेंड्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपका ऑपरेंड्स क्या होता है, कि आपको ना क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी, आप कंफ्यूज ना हो। ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट द ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहे ना, व्हाट इज अ ऑपरेटर, ऑपरेटर होता क्या, ऑपरेटर कुछ भी नहीं, आपके सिर्फ सिंबल्स हैं जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं आपके ऑपरेशंस पे, जो कि हम ऑपरेंड्स पे करा रहे होते हैं। अब आपको पता है ऑपरेंड्स क्या होता है, हमारे ऑपरेंड्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, हमारे ऑपरेंड्स वैल्यूज भी हो सकती है, लाइक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आपके ऑपरेटर है प्लस, तो ये क्या हो गया, ए और बी आपके क्या हो गए, ऑपरेंड्स, क्योंकि इन ये कुछ मतलब किसके साथ आ रहे हैं, किसी ना किसी ऑपरेटर के साथ आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, हियर प्लस इज द ऑपरेटर नोन एज एडिशन ऑपरेटर, ये आपके एडिशन ऑपरेटर है, एंड ए एंड बी आर दी ऑपरेंड्स, ये आपके ऑपरेंड्स है। क्यों, क्योंकि इसके सिंबल के साथ आ रहे हैं। द एडिशन ऑपरेटर टेल्स द कंपाइलर टू ऐड बोथ ऑफ द ऑपरेंड्स। तो ये जो हमारा एडिशनल ऑपरेटर है क्या कह रहा है कंपाइलर को, कि आपको ए और बी को ऐड करना है। तो कुछ ना कुछ हमें लॉजिक दे रहे हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक से आइडिया लग गया होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या है। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इनके हम कौन कौन से थोड़े बहुत टाइप्स देख लिए आपने। ठीक है, और इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लिया कि हाँ होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने यहाँ पे सारे आपके ऑपरेटर्स डिफाइन कर दिए। ऑपरेटर्स के टाइप अभी आपने पढ़ लिया, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैंने बोला ना ये कॉमन टॉपिक है, तो आप ये सोच के मत चलना सिर्फ ये वाले ऑपरेटर सी लैंग्वेज में होते हैं और ये वाले अलग ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में, अलग होते हैं जावा में। ये कॉमन टॉपिक है, आपको कहीं भी जाओगे यही सेम ऑपरेटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बेसिक एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। बट मेनली ना आपकी स्टार्टिंग के ये 4-5 ही चलते हैं। ये जो होते हैं ना, ये आपके अर्थमेटिक, रेशनल, सॉरी ये रेशनल हो गया, इट्स रिलेशनल। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे मैं इरेज करके रख देती हूँ, ये गलत है थोड़ा। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ नहीं था। हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है, थोड़ा ना मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आपको तो पता चल गया कि ये रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये ना मोस्टली यूज होते हैं ऑपरेटर्स। तो मैंने ना एक पूरा चार्ट बना दिया जिससे हम साथ के साथ समझते जाए और आपको थोड़ा सा आइडिया लगता जाए। हम आगे ब्रीफली पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर आपकी कौन से होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, सिर्फ आपकी यूनिटी ऑपरेटर होते हैं। यूनिटी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिर्फ एक के साथ ऑपरेंड्स के साथ आते हैं, मतलब सिंगल ऑपरेंड यानी कि सिंगल डिजिट।
2 हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल सिंगल न्यूमेरिकल डिजिट या कोई भी आपका वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के साथ आते हैं वो आपके यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे बता भी दिया, प्लस प्लस माइनस माइनस। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्लस माइनस, ये जो आपका साइन होता है ना फॉर ऑल का, ये होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये होता है रिमाइंडर के लिए, यानी कि हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर उसका बेसिक फंक्शन भी देखेंगे। तो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, आप बस बेसिक से आइडिया ले लो कि ये सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और ये उनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, रेशनल नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके होते हैं लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, हम इसको एंड बोलते हैं, और नॉट इक्वल टू। बिटवाइज में आपकी एंड, नॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, नॉट कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर। अब आप सोचोगे क्या है? डोंट वरी, मैंने क्या बोला, आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आप बस ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी पे बनाओ, ठीक है, कि ये टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जा रहे होंगे ना, मैं आपको इसका एक एक सिंबल का मीनिंग बताऊंगी कि ये हमारा नॉट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये राइट शिफ्ट होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, ये सारे होते हैं। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर सिर्फ आपका ये सिंबल होता है, बहुत रेयरली ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, और आई थिंक ये एक गुड प्रैक्टिस भी नहीं मानी जाती ऑपरेटर की। तो मैं आपको बताऊंगी ये वाला ऑपरेटर ऐसा क्यों माना जाता है, हम इसको ना यूज करें, इसके पीछे एक रीजन है। जब आप एक बड़े प्रोग्रामर बन जाओगे ना, आप खुद इस ऑपरेटर को अवॉइड करोगे, बट एज अ बिगनर आपको आइडिया होना चाहिए कि टाइप्स क्या होते हैं ऑपरेटर्स के। तो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। ये आपके यूनरी है, ये आपके बाइनरी है, ये आपके टर्नरी ऑपरेटर। आप अपनी कॉपी पे एज इट इज नोट कर लो, सिंबल्स नोट कर लो, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको इन पर्टिकुलर सिंबल्स का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, आगे जब हम टॉपिक जाएंगे ना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जब हम टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे तो एक एक सिंबल का मैं आपको वहां पे मीनिंग बताऊंगी और उसका क्या यूज होता है वो बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस है तो ऑफकोर्स आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने बताया था ना, मैं आपको एक एक उसका बताऊंगी, ठीक है। तो प्लस आपको एडिशन एग्जाम्पल दे दिया, आपको 4 + 2 6, ये तो आपको आता है। -4 - 2 2, मैंने बताया था ना, ये सेलेक्ट फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। तो 4 × 2 8, डिवीजन ऑपरेटर तो 2। अब ये जो होता है ना, ये आपका मॉड्यूल ऑपरेटर होता है, ये बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि बिगिनर्स को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ना, ये आपको क्या देता है, टू गेट अ रिमाइंडर। ये आपके रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये आपके क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है ना, कि 4 जब आपके 2 का डिवाइड लगाया जाएगा 4 में, तो क्या वो क्या क्वेश्चन होगा, 2 होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप जब आप 5 का लगाओगे, सॉरी 2 का आप डिवाइड 5 में लगाओगे, तो कब लगाओगे, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो ये आपका क्या, ये जो आपको अगर रिमाइंडर पता करना है किसी में, तो आप ये किसके थ्रू करोगे, मॉड्यूल ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पे आंसर भी आपको दिख रहा होगा। प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि एक नंबर बढ़ाना। अब आप सोचोगे यहाँ पे 2 प्लस के साइन आ रहे हैं, यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत बेसिक गलती होती है। लोग क्या सोचते हैं कि यार प्लस प्लस आ रहा है, ठीक है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, यानी कि 2 बार प्लस आ रहा है, यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट होगा। 2 बार माइनस आ रहा है, यानी कि 2 बार डिक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि जितने सिंबल्स बने हुए उतना इंक्रीमेंट है उतना डिक्रीमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 है, आपने बोला A++, तो सिर्फ ये सिंगल बार इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, जो कि आंसर आएगा आपका 11। आगे जब आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे इंक्रीमेंट के भी टाइप्स हैं, क्या होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब आप सोचोगे कितना कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। सॉरी, ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत बेसिक है, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जब मैं भी प्रोग्रामिंग पढ़ रही थी ना, मुझे भी लगता था ओ माय गॉड ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट जब आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो आपको आ जाता है। और जैसे मैंने बताया, ठीक है, यहाँ से ना आपकी मेन प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हिंट दिया था कि कोड कैसे लिखता है, बट यहाँ से आपकी शुरू हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ानी है, ठीक है। आपके पास गूगल है, बहुत सारा सब कुछ है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, पर्टिकुलर इसके आपको क्वेश्चंस चाहिए, अब वहाँ पे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे प्लस कोड भी आ जाएगा। पर आपको कोड चेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देख के कोड लिखना है। जिससे क्या होगी, आपकी कोड की प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता मैं यहाँ पे जो पढ़ा दूंगी वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। कुछ कुछ हिंट आपको लग सकती है, पर आपको वहाँ लॉजिक तो खुद बनाना है। तो फॉर लॉजिक बिल्डिंग आपको वो वाली चीज खुद ट्राई करनी होगी। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगेंगे
बहुत अच्छा। कहीं अटक रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोलो कि ये वाला क्वेश्चन है, आप इसका मुझे लॉजिक बताओ, तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। इवन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला प्लस प्लस का मतलब ये नहीं होता 2 बार इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ एक सिंगल टाइम होता है, विच इज 11। अभी ये मैं सोचना पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, जब आपके सिलेबस में आएगा, जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। माइनस माइनस डिक्रीमेंट, यानी कि आपने टाइम लिखा, एक माइनस हुआ 9, ठीक है। अब हमने ये देख तो लिए, ओरली पढ़ लिया क्या होता है क्या नहीं, तो अब हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है ना। थोड़ा हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पर मैं ना आपको उससे पहले एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है। ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे ना मैंने एक कोड निकाल के रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप कोड देख रहे होंगे, ये कोड ना सी लैंग्वेज का कोड है। हम इसी कोड को समझ रहे होंगे, ठीक है, और हम इस कोड को बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पर अभी हम इस कोड को सिर्फ समझ रहे होंगे। आपको ये पता है ये क्या होती है, हेडर फाइल होती है। ये तो आप पता है, इतना मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको मेन वगैरह सब पता है। यहाँ पे आपने क्या करा, यूजर को 2 इनपुट दे दिए, इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 4, जिसपे हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और हमने थर्ड वेरिएबल बना दिए जो में हम आंसर अपना स्टोर कर रहे होंगे, ओके, ठीक है। तो अब आपको पता है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंट एफ क्यों होता है, किसी चीज को आप प्रिंट करवा रहे होगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता चुकी, हमने अपना जब फर्स्ट कोड लिखा था तो हमने वहां प्रिंट एफ लिखा था, वो आपको चीज वहां क्लियर हो गई है। स्कैन एफ का यूज क्यों होता है, स्कैन एफ का जब आप इनपुट से कोई यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो अगर मैं क्या करती, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखती ना इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 4, सिर्फ ये लिख देती इंट a इक्वल टू इंट a कॉमा b, सिर्फ ये लिख लेती, मैंने यूजर से कुछ इनपुट नहीं लिया। देन मैं क्या यूज करती, स्कैन एफ। स्कैन एफ क्यों, वो मेरे ऊपर होता है, मैं कुछ भी नंबर डालूंगी और वो परफॉर्म होगा। बट ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ले रखा है तो मैं स्कैन एफ यूज नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्रिंट एफ ए के लिए ये जो परसेंट होता है ना, ये इसलिए डिफाइन किया जाता है जिससे आप डेटा टाइप उसका डिफाइन कर पाओ। तो आपने a% एंड b%, ये स्लैशन आप देख रहे हो, स्लैशन आपका इसलिए होता है जिससे आप नेक्स्ट लाइन पे जंप हो पाओ, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो ए के लाइन में आपका सब कुछ आता जाएगा। स्लैश एंड का मतलब होता है आप नेक्स्ट लाइन पे जंप हो रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, a% एंड b%, ए और बी डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करा, हमें सबसे पहले इसका एडिशन चाहिए, तो आपने रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी करा दिया। अब आप उसको प्रिंट भी कराओगे, तो आपने क्या करा, प्रिंट में क्या लिखा, a प्लस बी, क्योंकि आप रिजल्ट उसका क्या करा रहे हो, प्लस करवा रहे हो। उसका आपने डिफाइन किया, उसका वेरिएबल टाइप %d, नेक्स्ट लाइन के लिए आपने स्लैशन और फिर उसका वेरिएबल रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। सेम चीज आप आगे करते जाओगे, रिजल्ट a माइनस बी, ठीक है। आपने अब क्या करा, अब आप सब्ट्रैक्शन चाहते हो तो आपने माइनस बी करा, फिर आपने प्रिंट क्या करवाया, माइनस बी स्लैश एंड, ठीक है। और आपने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। सेम आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन के लिए, सेम डिवीजन के लिए, सेम मॉड्यूलो के लिए, ठीक है। अभी सुनने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग सकती है, ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर हम इस कोड को कॉपी करें, ठीक है, हम इस कोड को कॉपी करते हैं और अपने ना इस सॉफ्टवेयर में रन करके देखते हैं, VS कोड, ठीक है। ये हमने रन किया, यहाँ पे अभी हम इसको रन करके देखते हैं, हमारा पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है, कि हमारा कोड वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे ये रहा, देखो ये सारे आंसर आ गए, यानी कि हमारा कोड सही है। अब कैसे आया, अभी मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। तो ये तो आपकी हेडर फाइल होती है, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका ये इंट मेन, जहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, आपको पता है ये वाली चीज। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने मैंने बोला ना, आपने इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 4 और रिजल्ट डिफाइन कर लिया। अगर आप ये काम नहीं करते, अगर आप a को वैल्यू 10 नहीं देते और b को वैल्यू 4 नहीं देते, तो आप क्या यूज करते, स्कैन एफ। स्कैन एफ आपको जब यूज किया जाता है जब आपको ऑलरेडी वैल्यूज ना पता हो, जब आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना हो, जब आप स्कैन एफ यूज करते हो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। इसलिए ना मैं ज्यादा आज कराऊंगी भी नहीं, क्योंकि ना माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऑलरेडी मैं सिर्फ आज आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि आई नो थोड़ा बहुत ना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें। तो आज के लिए हम सिर्फ एक एक ऑपरेटर्स रखेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर्स थोड़े टफ है। क्योंकि अगर आप आज को अच्छे से समझ में आ गए ना, देन आप आगे के ऑपरेटर्स बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, प्रिंट एफ a% एंड b%, आपने उनके लिए एक जगह ऑक्युपाइड बना दी कि हाँ a के लिए % और b के लिए %, और आप a और b की वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। फिर आपने कहा, आप पहला आप क्या कराना चाहते हो, आप चाहते हो परफॉर्म ऑपरेशन रिजल्ट a प्लस बी प्लस करवाना चाहते हो, तो आपने वही बोला प्रिंट एफ कर दो a प्लस बी %d और रिजल्ट उसका प्रिंट कर देना, क्योंकि उसका आंसर ऑफकोर्स किस में प्रिंट हो रहा होगा, किस में जाके स्टोर हो रहा होगा, रिजल्ट में। सेम आपने सब्ट्रैक्शन के लिए किया, सेम आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो। अब आपको
पता चल गया मॉड्यूलर ऑपरेटर आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो आपने करा और आपके आंसर आ गए कि 10 + 4 14, 10 - 4 6, ठीक है। तो आई होप आपको ना अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बाकायदा ऑनलाइन दिखा दिया, उसी का कोड दिखा दिया आपको करके कि वो एग्जैक्टली रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, जिससे ना कन्फ्यूजन्स ना हो जाए कि हमारा ये वाला कोड रन कर भी रहा है कि नहीं। तो आज के लिए ना हम सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अभी आपको ना थोड़ा नया नया लग रहा होगा, आप अच्छे से कर लो कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या उनके सिंबल्स होते हैं। और आज हमने अपना पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया, बट मैंने सोचा था आज हम अपने दूसरा ऑपरेटर पढ़ेंगे, बट आई थिंक थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आज आपको एक मॉड्यूलर ऑपरेटर नई चीज पता चली, वो क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पता चला, इसका मतलब ये नहीं होता जितने प्लस प्लस है उतने नंबर्स आपके प्लस होते जाएंगे, जितने माइनस है उतना माइनस होता जाएगा। यानी कि 2 बार प्लस का मतलब है एक ही बार प्लस होगा, 2 माइनस का मतलब है एक ही बार डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आपको आज ये अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए। हम नेक्स्ट टाइम पे ना अपना रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए ना आप अपनी थोड़ा ना जो होते हैं ना कि चीज़ों को समझना, ठीक है, थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आगे जो हम होंगे ना, आगे हम 2-3 और ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। आई नो थोड़ा बहुत आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, अगर आपको समझ ना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। ये थोड़ा सा टफ है, अगर आपको समझ में आ गया ना, ज्यादा भी टफ नहीं, बस आपको सिंबल्स अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैंने आज नहीं ज्यादा कवर करा रही हूँ। आप प्लीज पहले सिंबल्स को अच्छे से करना, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना उसको। सो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।